देख बच्चा, ये हमारा गर्भशारी का लास्ट लेक्चर है, दैट इज एलएक्यू फ्रॉम द गर्भशारी, थर्ड एलएक्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द अंग प्रत्यंग उत्पत्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक एलएक्यू बन सकता है या एसएक्यू बन सकता है गर्भशारी से, या फिर इस पे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं कि इस अवयव की उत्पत्ति किन किन आस्पेक्ट से हुई, या फिर मेद और कफ से किस अवयव की उत्पत्ति हुई, शोणित भाग से किस अवयव की उत्पत्ति हुई, किट्टे भाग से, सारा भाग से, ये सब एस्पेक्ट पूछा जाता है एमसीक्यू में। सो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट्स अंग प्रत्यंग उत्पत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना के आता है सबसे पहला, उसमें हम देखेंगे दैट इज ऑफ योर यकृत और प्लीहा। मतलब इन दोनों की उत्पत्ति एक ही एस्पेक्ट है। यकृत मीन्स योर लिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने ड्रा भी किया है बच्चों। यकृत मतलब लिवर रहता है, और प्लीहा मतलब मॉडर्न के एस्पेक्ट से यहाँ स्प्लीन को दर्शाया गया है, या स्प्लीन का संबोधित किया गया है बच्चों। ओके, देख श्लोक क्या, गर्भस्य यकृत प्लीहाओ न शोणितजो हो। मतलब यहाँ से ऐसा है, गर्भस्य म्हणजे गर्भाचा, ओके, गर्भाचा मतलब गर्भाचा, जो गर्भ का यकृत और प्लीहा है, उनकी उत्पत्ति शोणितजो से होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी उत्पत्ति जो होती है शोणित से होती है, मतलब ब्लड से, रक्त से, रक्त से उत्पत्ति होती है। वो उत्पत्ति यकृत और प्लीहा की रक्त से उत्पत्ति होती है, या शोणित से उत्पत्ति होती है। इसको रक्त भी कहते हैं, शोणित भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त से उत्पत्ति। अब कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी रहते हैं कि रक्त के सार भाग से, रक्त किट भाग से ये उत्पत्ति भी कुछ अवयव में पाई जाती है। जैसे हमारा यकृत और प्लीहा है, इसमें जो उत्पत्ति है यकृत और प्लीहा की, वो सिर्फ सीधा साधा वो रक्त से उसकी उत्पत्ति थी। अब सेकेंड एस्पेक्ट, फुफ्फुस। फुफ्फुस मीन्स योर लंग्स। ओके बच्चों, फुफ्फुस मीन्स योर लंग्स। अब देख, लंग्स की जो उत्पत्ति होती है, या फिर तेरे जो लंग्स है, उस लंग्स की उत्पत्ति, इसका श्लोक देख, शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस। मतलब यहाँ पे शोणित फेन ऐसा कुछ बताया गया है, प्रभव फुफ्फुस, मतलब जो लंग्स है या फुफ्फुस है, उसकी उत्पत्ति शोणित फेन से बताई गई। शोणित फेन मतलब क्या, रक्त का फेस, रक्ताच्या फेसापासून रक्त का फेन भाग, शोणित का फेन भाग से उत्पत्ति होने वाला ये हमारा फुफ्फुस अवयव है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एक एमसीक्यू या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएक्यू बन सकता है क्या, ठीक है। शोणित फेन, रक्ताच्या फेसापासून फुफ्फुसाची उत्पत्ती होते। अब देख, अब हमारा थर्ड अवयव देखेंगे, दैट इज उंडुक। ये ज्यादा कुछ नहीं, अरे उंडुक मतलब क्या मास्टर, अरे बच्चों उंडुक मतलब दिस इज योर सीकम। उंडुक को हम सीकम कहते हैं, उंडुक को सीकम कहते हैं, उंडुक को सीकम कहते हैं, हाँ सीकम। सीकम मतलब पता है ना, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, दैट लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम सीकम, that is ascending colon, transverse colon, then descending colon, and then rectum और फिर anus आता है। So ये जो सीकम है, that is a starting portion of the large intestine, उसको हम उंडुक कहते हैं। एज एन आयुर्वेदा में उसको उंडुक कहते हैं। और ये जो सीकम है, उस सीकम में एक ओपनिंग रहती है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पोर्शन इसमें मिल जाता है, दैट इज इलियम। सो ये जो इलियम रहता है, क्योंकि ड्योडेनम, जेजुनम, फिर इलियम की ऐसे कॉइल यहाँ पे सीकम को अटैच होती है, और दिस इज योर अपेंडिक्स। सो ये जो सीकम है या उंडुक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा अलग से याद रखिए। कि देख, शोणिता किट्ट प्रभव उंडुक, वेरी इंपॉर्टेंट। शोणिता, शोणित का अर्थ होता है रक्त, किट्ट प्रभव उंडुक, किट्ट भाग से उंडुक की उत्पत्ति होती है। सारे अवयव में मोस्टली सार भाग या प्रसाद भाग तेरे को मिलेगा, लेकिन एक में ऐसा उंडुक है या फिर मेजॉरली उंडुक है कि जिसमें तेरे को किट्ट भाग मिलता है रक्त का। वेरी इंपॉर्टेंट, देख, रक्त का फेस भाग या फेन भाग से फुफ्फुस की उत्पत्ति, रक्त शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस, लेकिन रक्त का किट्ट भाग या जिसको यूज नहीं कर जाते, वो किट्ट भाग से हमारा उंडुक की उत्पत्ति होती। ओके बच्चा, समझा। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किट्ट भाग, ये तो बहुत याद रख बच्चों। देख यहाँ पे मैंने ऐसा गोला भी बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट था,
खतरा धोखा बनाओ, खतरा धोखा, खतरा धोखा। ये देख खतरा धोखा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किट्ट भाग से उत्पत्ति होती है और किट्ट भाग से उत्पत्ति होने वाला तेरा उंगुक है। ठीक है बच्चों। फोर्थ एस्पेक्ट वृक्क। वृक्क को क्या कहते हैं? वृक्क इज नथिंग बट किडनी। ओके, अब वृक्क की उत्पत्ति किससे होती है? वृक्क को कैसा कहा गया? देखा क्या बोला? रक्त मेद प्रसादात वृक्क। देख, रक्त है, मेद है, और उसका कौन सा भाग है? प्रसाद भाग है। अब इस प्रसाद भाग को हम सार भाग कहते हैं। प्रसाद भाग को सार भाग कहते हैं, या फिर ऐसा पोर्शन जो काम का है, दैट इज द सार भाग या प्रसाद भाग। और वो प्रसाद भाग किसका है? सबसे पहले अश्रुक का है, दैट इज शोणित, दैट इज रक्त। और सेकंड है मेद का, मतलब रक्त और मेद के सार भाग से यहाँ पे वृक्क की उत्पत्ति होती है। हाँ, कहाँ ये रहा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चों, कि वृक्क की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे मेद धातु और रक्त धातु इनके सार भाग से होती है। इनके सार भाग से तेरी जो उत्पत्ति होगी वह वृक्क की उत्पत्ति, मेद और रक्त। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिफ्थ एस्पेक्ट जो वृषण। वृषण को मेल टेस्टिकल कहते हैं। टेस्टिकल ये मॉडर्न एस्पेक्ट है वृषण के लिए, और उसकी उत्पत्ति देख कहाँ क्या बताइए? मांस अश्रुक कफ मेद प्रसादा वृषणा। यहाँ पे ज्यादा एस्पेक्ट है और उनका प्रसाद भाग है। प्रसाद भाग उनका सार भाग से वृषण की उत्पत्ति होती है। अब कौन से सार भाग है उनके? देख, सबसे पहला दैट इज ऑफ योर माउंस। ओके, माउंस है यहाँ पे, अश्रुक है दैट इज रक्त, थर्ड एस्पेक्ट इज श्लेष्मा विच इज कफ, फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ योर मेद, इनका सार भाग, इनके सार भाग से तेरी वृषण की उत्पत्ति होती है, टेस्टिकल्स की उत्पत्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंग प्रत्यंग उत्पत्ति है। सो माउंस रक्त कफ मेद, इनके सार भाग से या फिर इनके प्रसाद भाग से तेरी उत्पत्ति किसकी होती है? दैट इज योर टेस्टिकल्स या वृषण। ओके, अब तीन एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हृदय। हृदय बहुत इंपॉर्टेंट, हृदय की जो उत्पत्ति होती है यहाँ पे बताई गई है। शोणित कफ प्रसादजम। शोणित कफ, देख सबसे पहला है शोणित। शोणित मीन्स योर रक्त, and second of is your श्लेष्मा which is कफ। प्रसाद उनका प्रसाद भाग है या फिर सार भाग है। यहाँ पे एक ज, एक सफिक्स लगाया है या फिर ज यहाँ पे प्रत्यय लगाया है। ज का अर्थ होता है उत्पत्ति होना, मतलब यहाँ पे रक्त और कफ के सार भाग से जिसकी उत्पत्ति होती है वो हृदय होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। शोणित और कफ के सार भाग से उत्पत्ति जिसकी होती है वो हृदय होता है। इसलिए ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने हृदय ड्रॉ किया है। हृदय के दो एस्पेक्ट है। एक सबसे पहला कि हृदय की एक ऐसा याद रखिए कि रक्त और कफ। कफ क्यों? क्योंकि ऐसा समझे कि हृदय को एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है कि जो उसको कंटिन्यूअस फ्रिक्शन से प्रोवाइड करता है, दैट इज अलॉन्ग विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। करेक्ट, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड वो एक प्रकार के हम उसकी अगर रिलेशन कर दे तो वो कफ जैसा होगा, और रक्त ऐसा वो रक्त का प्रवाह करे। इसलिए शोणित और कफ सही चीज की उत्पत्ति होती है इन भाग से, इनके सार भाग से जिसकी उत्पत्ति होती है दैट इज ऑफ योर हृदय। सेवंथ एस्पेक्ट इज जिह्वा। अब देख, जिह्वा की उत्पत्ति के लिए एक श्लोक बता गया है और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक क्या कहता है? देख, सबसे पहला श्लोक क्या कहता है? देख देख, उदरे पंचमाना नाम। सबसे पहले दो शब्द देख, उदरे कैसी उत्पत्ति होती है ये बताता है। उदरे पंचमाना नाम। ओके, उदरे म्हणजे उदरात, उदरात, उदरात म्हणजे पोटात। उदरे पंचमानानाम, उदरामध्ये पंचमानानाम। पंचमान म्हणजे पचन करणे, उदरामध्ये पचन करणे। अब उदरामध्ये पचन करायचे, उदर में पचन करना है, लेकिन किसका? नीचे लिखा है, नीचे लिखा है देख, उदर में पचन करना है लेकिन किसका? कफ, शोणित, मांस, इनके सार भाग का। समझा? उदर में पचन होता है किसका? कफ, शोणित, मांस, इनके सार भाग का उदर में पचन होता है, तब जिह्वा की उत्पत्ति होती है। सारो जिह्वा प्रजायते, तब जिह्वा की उत्पत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। उदर पंचमाना नाम, उदर में
पचन होता है किसका? उदर में पचन होता है कफ क्षोणित मांस इनके सार भाग का। और जब पचन होता है इन सार भाग का तब हमें जिह्वा की उत्पत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। इस तरह से जिह्वा की उत्पत्ति उदरे पंचमानानाम द्रुतम सारवत कफ शोणित मांसानाम सारो जिह्वा पचायते। अब इसका लास्ट एस्पेक्ट है आंत्र गुद और बस्ती। आंत्र का एस्पेक्ट इंटेस्टाइन गुद बस्ती है रिलेटेड टू योर एनस। ओके, एनस की उत्पत्ति अब बताई जाती है एनस और इंटेस्टाइन। देख बच्चों, इनके श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक को मैं एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देख देख सबसे पहला देख असुरूज। देख सबसे पहला वर्ड आता है असुरूज। मैंने अभी तेरे को बताया अगर ज ये सफिक्स लगा तो उसका अर्थ होता है उत्पत्ति होना। वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्ड आ गया अश्रूज। अश्रूज म्हणजे रक्त से उत्पन्न। वेरी इंपॉर्टेंट। अश्रूज श्लेष्मनश्च श्लेष्मनश्चापि। वेरी इंपॉर्टेंट। श्लेष्मनश्चापि मतलब देख रक्त रक्त प्लस कफ। श्लेष्मा मतलब कफ, इनसे उत्पत्ति होती है। समझा क्या बोला? सबसे पहला कि रक्त और कफ इनसे उत्पत्ति होती है। देख अश्रुज रक्त से उत्पन्न होने वाला, श्लेष्मनश्चापि और कफ से भी ऐसा अर्थ होता है। रक्त से उत्पन्न होने वाला और कफ से उत्पन्न होने वाला भी प्रसाद परोमत हो, उसका प्रसाद भाग म्हणजे यांच्यापासून उत्पन्न होती। पण यांचा कोणता भाग? यांचे दोन भाग असतील ना, एक किट्ट भाग असेल आणि एक सार भाग असेल। तर आपण जो भाग घेतला दैट इज ऑफ योर प्रसाद भाग या फिर सार भाग। तम मतलब वो प्रसाद भाग, पंचमानम मतलब वो जो भाग है वो भाग, तम पंचमानम। पंचमान मतलब ह्या भागाचे पचन करायचे, ह्या भागाचे काय करायचे? पचन करायचे। पंचमानम पित्तेन कोणासोबत? पित्तेन देवेन देवम देवी तृतीय तृतीय विभक्ती आती उसके साथ। सो पचन करायचे पण कोणासोबत? पित्तासोबत। कारण की पित्तासोबत पचन समजा कुठं होईल? जाठरातच होईल ना, जाठराग्नीमध्ये पित्त असतं समजा, म्हणजे आमाशयामध्ये पित्त असेल, पित्तासोबत पचन है। बघ रक्त आणि कफ इनके प्रसाद भाग को पचन करना है। किसके साथ? पित्त के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख पित्त के साथ पचन करे तो वायुश्चाप्य अनुधावती। देख अनुधावती ऐसा क्रियापद आया। अनुधावती मतलब जैसा तूने पचन कर दिया तो उसी डायरेक्शन में मतलब नीचे की डायरेक्शन में जो वायु है वो भी दौड़ने लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वायु की गति मतलब वायु की गति चेंज हो जाती है। मतलब देख मतलब क्या होता है? रक्त और कफ की उत्पत्ति, रक्त और कफ से उत्पत्ति होती है लेकिन उनके प्रसाद भाग से उनका पचन करना है। किसके साथ? पित्त के साथ, आमाशय में। अब उसके पित्त के साथ पचन करते समय वायु भी उसके नीचे की डायरेक्शन में उसके साथ अनुधावती दौड़ने लगता है। हाँ, अब जब वो वायु दौड़ने लगता है तो अस्यंत्राणि आंत्राणि आंत्र इंटेस्टाइन गुदम गुदमार्ग दैट इज एनस बस्तिश्च देहिन। बस्तिश्च बस्तीपन, देहिन मतलब प्राणी मात्र या फिर एनिमल्स। ओके, जायन्ते उत्पत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनमें जो एनिमल्स है उनमें इन सब तीनों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। समझा कैसी उत्पत्ति होती है? रक्त और कफ का जो प्रसाद भाग है उसका क्या होता है? पचन होता है। पंचमानम कहाँ? जहाँ पित्त के साथ पचन होता है। अब उसके साथ पचन होते समय वायु की भी गति और वायु भी उसके तरफ दौड़ने लगता है, पित्त के नीचे की तरफ जहाँ पचन होता है। और उसी तरह उसी के साथ इन तीनों की उत्पत्ति होती है क्योंकि वायु नीचे के डायरेक्शन। सो इसी प्रकार हमने अंग प्रत्यंगोत्पत्ति पूरी कंप्लीट कर ली। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंग प्रत्यंगोत्पत्ति। पूरे एक एक एस्पेक्ट से अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति कंप्लीट कर ली है। सो
इससे ज़्यादा तेरे को कुछ नहीं लिखना, सिर्फ तो इसमें श्लोक अगर ना याद रहे, एक एक लाइन के श्लोक अगर याद रह जाए बहुत अच्छा, ना भी रहे कोई बात नहीं, तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लिखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। मैं इसके कुछ पढ़ने के नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन ऑल अबाउट दैट। कीप शेयरिंग, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स।